अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज हम आप सभी को मिराज का वाक़या सुनाने जा रहा हूँ। ये वाक़या रजब की 27वीं शब को रात को मक्का में हुआ था। नंबर 1, शुरुआत घर से। उस रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के पास हातिम में आराम फरमा रहे थे। दिल मुबारक जा कर के जमजम से धोया गया, ईमान और हिकमत से भर दिया गया। फिर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम बुराक लेकर आए। बुराक एक सफ़ेद नूर जानवर है जो खच्चर से बड़ा और गधे से छोटा है। ठीक है, उसी रफ्तार बुराक की रफ्तार इतनी तेज़ थी कि जहाँ उसकी नज़र जाती थी वहीं उसका कदम पड़ता था। इसरा क्या है? इसरा मक्का से बैतुल मुक़द्दस मुबारक बुराक पर सवार होकर पल भर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा पहुंच गए। वहां सभी नबियों की रूह जमा थी। जो पहले नबी दुनिया में आए थे उन सब का रूहें वहां पे जमा थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकात नमाज पढ़ाई। जितने भी नबी थे उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत की और सबको 2 रकात नमाज पढ़ाई। फिर यहाँ से मिराज की सफ़र शुरू हुआ। 7 आसमान का सफ़र। वहीं से एक नूरी सीढ़ी मिराज लगी। जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान की तरफ गए। पहला आसमान जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचे तो दरवाज़ा खुला। वहाँ पे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मिले। दाएं तरफ नेक रूहें थी तो मुस्कुराते, बाएं तरफ गुनहगार रूहें थी तो रोते अपने सलाम किया। दूसरे आसमान पर जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत यहिया अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरे आसमान पर गए तो वहाँ पे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, जिनका हुस्न आधा दुनिया को मिला था, उनसे मुलाकात हुई। फिर चौथे आसमान पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। फिर 5वें आसमान पे हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। फिर 6ठे आसमान पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वो रो रहे थे। फरिश्ते ने पूछा तो कहा, मेरे बाद आए नबी की उम्मत जन्नत में मुझसे ज़्यादा होगी। फिर 7वें आसमान पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो बैतुल अमूर से टिककर बैठे थे। हर दिन 70,000 फरिश्ते वहाँ इबादत करते थे और दोबारा बारी नहीं आती थी। मतलब एक फरिश्ते की एक ही बार बारी आती थी। फिर इसके आगे 7वां आसमान ख़त्म हो गया। फिर इसके आगे सिदरतुल मुंतहा और अल्लाह से कुर्ब। 7वें आसमान के बाद सिदरतुल मुंतहा आई। ये बेर का है। इसकी जड़ें 6वें आसमान में और शाखें 7वें से ऊपर। इसके पत्ते हाथी के कान जैसे और फल मटकों जैसे बड़े। यहाँ से जिब्रील अलैहिस्सलाम भी आगे नहीं जा सके। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, एक बाल बराबर भी आगे गया तो जल जाऊँगा। जिब्रील अलैहिस्सलाम इसके आगे थोड़ा सा भी जाएंगे तो वह जलकर ख़त्म हो जाएंगे, इसलिए वो अल्लाह का हुक्म नहीं है तो वो नहीं जा सकते। फिर इसके बाद यहाँ से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले सफ़र किए। यहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले रफ पर सवार होकर आगे गए। इसके बाद मतलब बुराक भी आगे नहीं गया। वहाँ से एक दूसरा मतलब सवारी आया रफ, उस पर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठकर आगे गए। फिर काबा कौसम ओ अदना के मुकाब पर पहुँचे, यानी 2 कमान की दूरी या उससे भी कम। वहाँ अल्लाह ताला से सीधी बात हुई। कोई पर्दा, कोई वासिता नहीं था। अल्लाह ने क्या फरमाया? फर्स्ट 50 नमाजें फ़र्ज की। बाद में जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आ रहे थे तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कहने पर बार बार दरख्वास्त करके 5 पर आ गई। अल्लाह ने 5 ही रहने पर सवाब 50 को मिलेगा। फिर इसके बाद रसूल बकरा की आखिरी 2 आयतें, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें नाजिल हुई। आमन और रसूल उम्मत के लिए बसारत, मतलब कि जो शिरक ना करे, मतलब जो अल्लाह के अलावा किसी और का
इबादत ना करे, जो शिर्क ना करे उसे माफ़ कर दिया जाएगा। फिर वापसी, आप वापस आते वक्त फिर हर आसमान पर सलाम हुए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हर बार कहा, जाकर कम करवाइए, आपकी उम्मत से नहीं होगा। आखिर में 5 ही रह गई। फिर